हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, जिसे लूज मोशन या हिंदी में दस्त कहा जाता है। इनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज़ डायरिया। डायरिया यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है जिसमें पेशेंट को पतला पानीदार दस्त होने लगता है, लेकिन जब नॉर्मल से ज़्यादा बार होता है या बार बार होता है, उस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन से वायरस या बैक्टीरिया की वजह से डायरिया होता है। डायरिया जनरली रोटा वायरस के कारण होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में साल्मोनेला या इकोलाई जैसे बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया। 3 टाइप्स के डायरिया होते हैं, एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया और पेरिस्टेंट डायरिया। पहले तो हम जानेंगे एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया में क्या होता है, ये 1 से 2 दिन तक ही होता है और दिन भर में हमें 1 बार या 2 ही बार पतली लैट्रिन होती है। लिक्विड डाइट लेने से ये ठीक भी हो जाता है, इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है पेरिस्टेंट डायरिया। पेरिस्टेंट डायरिया 2 से 4 वीक तक के रह सकता है और इसमें दिन भर में 3 या 3 से ज़्यादा बार हमें पतली लैट्रिन होती है। उसके बाद आता है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया 4 हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक रह सकता है और हमारी तकलीफ और भी बढ़ सकती है। अब हम जानेंगे डायरिया होने के कौन से कारण होते हैं। जनरली फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया होता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट या बहुत ही हानिकारक कॉन्टेमिनेटेड फूड खाने से जो डिसीज़ होता है उसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। या मसालेदार खाना खा लेना या कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी डायरिया हो सकता है, या लैक्सेटिव साइरप ज़्यादा लेने की वजह से भी डायरिया हो सकता है, या नॉनवेज खाने से। नॉनवेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ किया जाता है जो हमारे शरीर में गर्म होता है और उसके वजह से डायरिया हो सकता है। या बासा खाना खा लेने से। समर में ज़्यादातर डायरिया के पेशेंट्स खाने की वजह से होते हैं। खाना क्या होता है, जल्दी समर में गर्मी की वजह से बहुत ही जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है और खाना बहुत जल्दी बासा होने लगता है, इसलिए बासा खाने की वजह से भी डायरिया हो सकता है। बैक्टीरियल की वजह से या वायरस की वजह से या ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी हो सकता है, या हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स करते हैं उसके वजह से भी हमें डायरिया हो सकता है। उसे ट्रैवलर डायरिया भी कहा जाता है। ट्रैवलिंग के दौरान खराब खान पान की वजह से हमें डायरिया हो सकता है। अब हम जानेंगे कि कौन से लक्षण दिखाई देते हैं अगर हमें डायरिया हुआ है। पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आना, पेट में मरोड़े आना, पेट में दर्द होना या बार बार प्रेशर आना और पतली लैट्रिन होना, या उसके साथ में पेट भरा भरा भी लग सकता है, या उल्टी आना, खट्टी डकारें आना, भूख न लगना, ये सारे लक्षण डायरिया के होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें डायरिया हुआ है तो डॉक्टर्स के द्वारा कौन से ट्रीटमेंट दी जाती है। हम पेरिस्टेंट डायरिया में कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो जानने वाले हैं। डॉक्टर्स एक टैबलेट्स देते हैं एंटीबायोटिक, जो होती है नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल की। ये बैक्टीरिया को किल करता है। इसके साथ में प्रीप्रोबायोटिक टैबलेट दी जाती है। जब हम वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारे शरीर के बैड बैक्टीरिया के साथ में अच्छे बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, उसके वजह से प्रीप्रोबायोटिक दिया जाता है। प्रीप्रोबायोटिक एक अच्छा बैक्टीरिया है और उसके साथ भी प्रीप्रोबायोटिक क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा बनाता है, हमारे इंटेस्टाइन के अच्छे बैक्टीरिया को सुधार करके वो न्यूट्रिशन और फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। उसके साथ में लोपेरामाइड टैबलेट दी जाती है। लोपेरामाइड टैबलेट्स हर सिचुएशन में नहीं दी जाती है। जब लूज मोशन बहुत ज़्यादा बार हो रही हो या फिर लूज मोशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में ही लोपेरामाइड टैबलेट दी जाती है। वो भी 1 से 2 दिन तक ही दिया जाता है। लोपेरामाइड टैबलेट्स अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। लोपेरामाइड टैबलेट्स खूनी दस्त कंडीशन में नहीं दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि लोपेरामाइड टैबलेट्स काम कैसे करता है। जब हमें लूज मोशन होता है तो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो लोपेरामाइड टैबलेट्स हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम करता है, न्यूट्रिशन और फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन को टाइम मिलता है और मल जो होता है वो सॉलिड होने लगता है और बार बार जो दस्त की प्रॉब्लम है वो कम होने लगती है। कुछ लोग डायरिया का पूरा ट्रीटमेंट लोपेरामाइड टैबलेट से ही कर लेते हैं, जो पीली वाली गोली होती है उससे। क्या होता है, जब भी डायरिया हुआ वो एक लेते फार्मेसी से या किराने की दुकान से पीली वाली गोली और खा लेते। लोपेरामाइड टैबलेट अभी हमने जाना कि सिर्फ मूवमेंट को कम करता है, बैक्टीरिया को ठीक नहीं करता, इसलिए खुद से जाके वो पीली वाली गोली लेकर नहीं खाना चाहिए। आपको ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी किल नहीं होता उससे, सिर्फ वो मोमेंट जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो कम होती है। उसके साथ में अगर पेशेंट को खट्टी डकारे या पेट भरा भरा लग रहा है तो फिर पेंटाप्रोजोल डोम्पिरोडोन टैबलेट दी जाती है, या उल्टी आ रही है तो ऑन्डानसेट्रॉन टैबलेट दिया जाता है। लूज मोशन जब बार बार होता है उसकी वजह से पेशेंट के पेट में स्पाज्मोडियल पेन होने लगता है, उस कंडीशन में मेफेनेमिक और डायसाइक्लोमिन टैबलेट्स दी जाती है। लूज मोशन बार बार जाने की वजह से हमारे शरीर से बहुत सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, इसलिए डॉक्टर्स हमें ORS का पाउडर देते हैं जिससे हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो।
अब हम जानेंगे प्रिवेंशन के बारे में। कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, बासा खाना नहीं खाना चाहिए, पका हुआ और ताज़ा खाना खाना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। इस तरह से डायरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो किस डिसीज़ में चाहिए मुझे कमेंट में बताना। फ्रेंड्स, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।